हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के स्टूडेंट हैं, अगर आप आना चाहते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज में, देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है पैरामेडिकल ब्लॉक लिखा हुआ है, पैरामेडिकल कॉलेज है। हालांकि यहाँ पे आई नहीं दिख रहा होगा, आई गिर गया है जो है। तो ये पैरामेडिकल कॉलेज जो है, पैरामेडिकल कॉलेज देखेंगे कुछ इस प्रकार है। तो बहुत से स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे हॉस्टल वगैरह नहीं मिलता है और क्या यहाँ पे सुविधाएं वगैरह हैं। ये भी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि ये पैरामेडिकल और के लिए अलग ये ब्लॉक हो जाता है अगर आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं। देखेंगे ये पूरा कॉलेज है पैरामेडिकल का, कॉलेज आप देख लेंगे तो यहाँ देखेंगे ये पूरा कॉलेज है। ये पूरा कॉलेज पैरामेडिकल का है। थोड़ा सा आप पीछे देख रहे होंगे तो यहाँ पे गेट पे ताला लगा हुआ है, और ये ताला कब खुलेगा इसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट चाह नहीं रही है कि आप लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। जैसी आपकी डिमांड होगी वैसी सप्लाई होगी। और इसके सामने आप देखेंगे ये है, इधर आप देखेंगे ये बिल्डिंग दिख रही है, हॉस्टल की बिल्डिंग है जो गर्ल्स हॉस्टल है, और उधर सामने बॉयज़ हॉस्टल है। और ये देख रहे होंगे ये नर्सिंग ब्लॉक है, मतलब नर्सिंग कॉलेज है जो है। ये कंप्लीट तौर पे कहें तो स्टार्ट हो गया आधे अधूरे तौर पे। और यहाँ पे भी देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है नर्सिंग ब्लॉक, और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर राजकीय मेडिकल कॉलेज लिखा हुआ है इस पे जो है, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम चेंज हो गया, आपको पता होगा यूपी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। ये पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जो कि यहाँ पे भी अभी ताला लगा, स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये कॉलेज अभी कंप्लीट तौर पे स्टार्ट नहीं है। 2021 से यहाँ पे बीएससी नर्सिंग हो रही है। और पैरामेडिकल्स आपको पता होगा काफ़ी जो है यहाँ पे सालों से रन हो रहा है, जब से लगभग मेडिकल कॉलेज बना है। 2-4 कोर्स आपको पता है बिना डिप्लोमा के स्टूडेंट के आए हुए, जब तक पैरामेडिकल्स के स्टूडेंट नहीं रहते हैं तब तक जो है मेडिकल फील्ड में कोई काम करने वाला भी नहीं रहता है। एक प्रकार से कहें कि जो है इनको मज़दूर के तौर पे यूज़ किया जाता है, लेकिन इनके बिना जो है कॉलेज भी नहीं चलता जो है। मेडिकल कॉलेज की बात करें या मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये कॉलेज है, यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई जो है होती है पैरामेडिकल्स के लिए होती है मेडिकल कॉलेज में। तो हॉस्टल वगैरह अवेलेबल है। बहुत से स्टूडेंट ये पूछ रहे थे हॉस्टल है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे थोड़ा हमारे पास में जो है ये हमारे सहपाठी हैं, धर्मेंद्र भाई हैं, तो उधर थोड़ा सा यहाँ से हम थोड़ा इनसे कुछ जानेंगे जो है, क्योंकि इनके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, हमसे सीनियर ही हैं जो है मेडिकल फील्ड में। और तो आइए हम इन्हीं से जान लेते हैं जो है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी जो है डिग्रियां भी ले रखी हैं, और ऐसी नहीं कि प्राइवेट कॉलेज से किसी डिग्री इन्होंने ले रखा है, गवर्नमेंट कॉलेज से ही इन्होंने डिग्री ले रखा है। तो हम जानेंगे जो थोड़ा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत होती है। कोई स्टूडेंट इधर उधर बता देता है कि स्कोप वगैरह नहीं, ये वाली चीज़ें नहीं है जो है, और हॉस्टल वगैरह नहीं होता है। तो कुछ जान लेते हैं हम इनसे जो है डिप्लोमा के बारे में। तो हाय दोस्तों, आप लोग जानते हैं ये गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज की ये बिल्डिंग है पैरामेडिकल की, जो इन्होंने दिखाया अभी वीडियो में। और इसमें हॉस्टल आपको उपलब्ध है। हॉस्टल बहुत बड़े हैं, आप आइए, यहाँ बहुत बड़ा महल जैसा आपको फील होगा। हॉस्टल तो बहुत बड़ा है, 3-3 तल्ले का 3 हॉस्टल है। आप आइए, एडमिशन लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी यहाँ पे टीचर जो है पढ़ाने के लिए बच्चों को, पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए टीचर नहीं है। JRSR जो लोग होते हैं वही लोग थोड़ा बहुत क्लास ले लेते हैं। वो हर जगह का यही हाल है, पूरे यूपी हर जगह का यही हाल है। ऐसी बात नहीं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ये पर्सनल प्रॉब्लम है, ये हर मेडिकल कॉलेज की प्रॉब्लम है, क्योंकि हॉस्टल अवेलेबल नहीं है बहुत जगह। हॉस्टल के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हमने कई वीडियो में बताया हॉस्टल सिर्फ 2 जगह अवेलेबल हैं पूरे यूपी में। एक यूपी में से दूसरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सिर्फ यूपी में 2 कॉलेज है जो कि नर्सिंग और पैरामेडिकल का सेपरेट डिपार्टमेंट है, बाकी यूपी में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है। तो हॉस्टल वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। टीचर्स तो हमने बता ही दिया आपको, टीचर्स की प्रॉब्लम हर जगह है जो है, और ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है, और स्टूडेंट को इसमें आगे आना पड़ेगा अपने हक़ के लिए। तो ये चीज़ें आपको जो है करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ों में बदलाव हो और गवर्नमेंट बदलाव करे, जो पुराने तरीके चल रहा है तौर तरीके चेंज हों। और बाकी हम जान लेते हैं डिप्लोमा का स्कोप वगैरह क्या है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि स्कोप वगैरह नहीं है और प्राइवेट में कम पैसा मिलता है। तो ये भी सारी चीज़ें हम जानेंगे इनसे जो है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने 2 डिप्लोमा कर रखा है जो है, काफ़ी ज़्यादा सीनियर है मेडिकल फील्ड में जो है। तो आइए हम थोड़ा सा और कुछ जानेंगे जो है। देखिए, पैरामेडिकल कोर्स में बहुत सारे डिप्लोमा ऐसे चल रहे हैं, इस समय रन हो रहे हैं, जिसकी जॉब अभी तक आई ही नहीं है। और जो आ रही है, जैसे अभी आप 382 एक्सरे देख सकते हैं। बाकी लैब टेक्नीशियन की संविदा पे भी आती है, परमानेंट तो नहीं अभी आई है।
और ऑप्टोमेट्री की अभी जस्ट वैकेंसी आ गई है, और नए सारे जो कोर्स रनिंग हो गए हैं, जैसे चेस्ट के हो गए हैं और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन चालू हो गया इस समय। तो ये जो जिन नए कोर्स हैं, अगर आप इनमें अगर ये एडमिशन लेते हैं तो इनकी जो वैकेंसी है आने की संभावना जैसे अगर जैसे आती है तुरंत आपको जॉब मिल जाएगी। और जो पुराने रनिंग कोर्स हो रहे हैं उसमें क्या है, जैसे आप सिटी स्कैन MRI कर लेते हैं तो मशीनें इतनी कम है कि आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम मिलती है, क्योंकि मशीनें हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो आप कोर्स को ऐसे चूज करिए, या तो जो नए कोर्स हों, या तो फिर जिस कोर्स की डिमांड ज़्यादा हो, या फिर आप अगर प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो आप लैब टेक्नीशियन चूज़ कर सकते हैं, जिससे आप उसको खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं बाहर, मतलब आप खोल सकते हैं अपना लैब खुद का, डॉक्टर का नाम उसमें चलता है, बाकी अपना आप रन कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट ये भी मतलब कहते हैं क्या हम डीएमएलटी करके लैब खोल सकते हैं। देखिए कोई भी डिग्री लेके आप डायरेक्ट जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं लैब वगैरह, मतलब खोलने के लिए आपको एमडी पैथो से संपर्क करना ही करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में ना रहिए कि हमने डीएमएलटी कर लिया हम सीधा जाके लैब डाल दे रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं और ऐसी भ्रांतियों में ना फैलें जो है आप लोग। देखिए ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है डिप्लोमा करके आप डॉक्टर की तरीके आप प्रैक्टिस कर लें या आप हॉस्पिटल खोल लें, ऐसा अभी तक कोई कोर्स डिप्लोमा में नहीं बना हुआ है। आप ये भी जानते हैं BRIT कोर्स है, जिसमें आपको सिटी स्कैन, MRI और अल्ट्रासाउंड सब उसमें सिखाया जाता है, बताया जाता है उसके बारे में। लेकिन ये नहीं है कि आप डॉक्टर हो गए हैं, रेडियोलॉजिस्ट हो गए हैं, आप बैचलर कोर्स किए हैं, लेकिन आप जो है टेक्नीशियन, मतलब आप अल्ट्रासाउंड मशीन रन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए रेडियोलॉजिस्ट ही ज़रूरत पड़ती है उसके लिए, जो MBBS करने के बाद PG कोर्स किया रहता है या फिर डिप्लोमा किया रहता है। तो डिप्लोमा में या फिर बैचलर में ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो आप डॉक्टर का कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी MBBS का टफ कोर्स होता है, उसके लिए अलग से रन होता है। तो इसलिए आप कोई भी डिप्लोमा अगर कर रहे हैं तो आप ये चीज़ भूल जाइए कि आप डॉक्टर के पैरेलल में हैं। आप जो है उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस, हाँ अगर आप डी फार्मा करते हैं तो उसके लिए वो अलग चीज़ है कि आप अपना इंडिविजुअल खोल सकते हैं, उसमें कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देगा तो आप उसको दवा प्रिस्क्राइब करेंगे। बाकी और सारे जितने भी कोर्सेज हैं ना, सब में आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी उसको खोलने के लिए, रन करने के लिए, लाइसेंस के लिए। बाकी हाँ आप उसको रन कर सकते हैं, आप एक्सरे कर सकते हैं, लैब आप चला सकते हैं, चलाएँगे, लेकिन उसका जो रिपोर्टिंग करने वाला होता है वो पैथोलॉजिस्ट होगा, रेडियोलॉजिस्ट होगा, वो करेगा उसके लिए। हाँ तो ये जो है एक्सरे किए हैं, एक्सरे जो है GSBM से कंप्लीट किए हुए हैं। इसके बाद फिर डी फार्मा कहाँ से? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर से हमने जो है अपना 2020-21 बैच में हमने जो है अपना डी फार्मा कंप्लीट किया हुआ है, और 2015-17 हमारा बैच है जो एक्सरे टेक्नीशियन हमने GSBM मेडिकल कॉलेज से किया है। तो वहाँ पे भी पढ़ाई की उस समय प्रॉब्लम थी, वहाँ टीचर उतने नहीं थे, जो कि JRSR वो अल्ट्रासाउंड करेंगे कि आपको पढ़ाएंगे, ये प्रॉब्लम है। और ट्यूटर की पोस्ट डिप्लोमा में कहीं अभी निकल नहीं रही है पूरे यूपी में, तो इस वजह से बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ उनको हैंड ऑन प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिकल ज्ञान हो जाता है, लेकिन आपको थ्योरेटिकल की बात की जाए तो थ्योरेटिकल का उनको नॉलेज नहीं हो पाता है बच्चों को। कितने बच्चों को किताब भी नहीं मालूम रहती है, हाँ कौन सी क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। तो ये चीज़ें देखेंगे, मतलब इनका एक्सपीरियंस रहा हुआ। हालांकि हम तो बताते हैं तो आप लोग ये समझते हैं कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो इनका हालांकि डिप्लोमा में ही बहुत सालों का हमने बताया कि एक्सरे किए हुए हैं, इसके बाद जो है डी फार्मा भी कंप्लीट किए हुए हैं, तो काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस रहा हो। तो ऐसी चीज़ों को आप समझिए, मानने का प्रयास करिए, हवाई में ना रहिए जो है। तो और आप लोग ये, अब पहले जो सिलेबस था आपका सिलेबस तो बहुत डिफरेंट हो गया है। आप पहले क्या था, कंप्यूटर आपको सिलेबस में नहीं जुड़ा गया था, लेकिन अब कंप्यूटर स्किल्स भी, कंप्यूटर ऑन कॉन्सेप्ट 3+C जैसा कोर्स है, ऐसे आपको जो है मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाया जाएगा। आप कहीं भी एडमिशन लीजिए, वहाँ लैब रहता है कंप्यूटर का, तो आपको उसमें जो है फ्री आपका उसका पैसा नहीं लगता। जो फीस आप जमा किए हैं उसी में आप कंप्यूटर कोर्स भी प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा। अगर जो आप अपने डीन सर से या प्रिंसिपल से मिलते हैं तो आपको कंप्यूटर प्रैक्टिकल कराया जाएगा, नहीं तो बच्चों को कहीं नहीं कराया जा रहा है। तो जो आपकी सिलेबस में, आप सिलेबस एक बार प्रिंट आउट करा के उसको देख लीजिए, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रिंसिपल से, डीन से, आप HOD से बात कर सकते हैं कि हमको ये चीज़ पढ़ाया जाए। ये सार नहीं है, या फिर जो HOD हैं आप उनसे डायरेक्ट आप बात करिए कि हमको ये चीज़ पढ़ाया जाए, नहीं तो आपको कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा। बस आपको प्रैक्टिकली आप कर लोगे, एक जैसे वार्ड बॉय लोग या और लोग प्रैक्टिस करके सीखते हैं, तो आप ऐसे ही नॉलेज ले लीजिए। क्या है उसका 8,000-10,000 आपको मिल जाएगा, लेकिन आप कहीं भी एग्जाम अगर आप देंगे, एम्स का पेपर अगर आपको करना पड़ेगा तो आप कहीं पेपर नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट अगर जॉब की बात करें, अगर यूपी की SSS से अगर वैकेंसी निकाल आएगी तो उसके लिए भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पेपर होता है इतना इजी नहीं होता है, वो मॉडरेट लेवल का रहता है। उसमें आपको GK पूछा जाएगा, कंप्यूटर पूछा जाएगा, और आपको सिलेबस से पूछा जाएगा। जो सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है वो मॉडरेट लेवल का रहता है, वो आम ऐसे नॉर्मल आपको नहीं निकल जाएगा। आप नॉर्मल किताब पढ़ लीजिए, कोई एनाटॉमी फिजियोलॉजी से आपको नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपका सिलेबस है अब आप धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए। तो देखेंगे काफ़ी सालों का इनका एक्सपीरियंस रहा। 2015 से ही मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, डिप्लोमा कंप्लीट किए, इसके बाद 2 डिप्लोमा कंप्लीट किए, नर्सिंग 3rd ईयर चल रहा है। तो
आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा होगा, जो कुछ सीखने को मिल रहा होगा, कुछ चीज़ें जानने को मिल रहा होगा। सिलेबस में चेंजेज आया है, टीचर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो टीचर्स अवेलेबल नहीं है तो आपको जो है खुद भी पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस प्रिंट आउट करवा लीजिए, इसके बाद कंटेंट देखेंगे, बुक ले लीजिए। बहुत से स्टूडेंट देखते हैं बुक वगैरह ही नहीं लेते हैं, तो बुक वगैरह ले लीजिए, सिलेबस वगैरह खुद प्रिंट आउट करवा लीजिए। मटेरियल आपको खुद कलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं है। टीचर सिर्फ अवेलेबल हैं डिप्लोमा के लिए, वो भी यूपीएमएस में अवेलेबल हैं, और यूपीएमएस में भी देखते हैं कंप्लीट टीचर नहीं है। हालांकि थ्योरी वगैरह ठीक पढ़ाई दी जाती है, प्रैक्टिकल भी मान लो हर कॉलेज में तो प्रैक्टिकल चीज़ें आपको सीखने को मिल जाती हैं, लेकिन थ्योरीज भी उतनी ठीक ठाक नहीं हो पाती, क्योंकि टीचर्स की समस्या सिर्फ मेडिकल पैरामेडिकल में ही नहीं है, ना ही नर्सिंग में सिर्फ है, मेडिकल फील्ड में भी, यानी कि कहें कि एमबीबीएस वगैरह में भी टीचर की प्रॉब्लम है। टीचर की शार्टेज हर जगह है, क्योंकि टीचर हर कोई बनना नहीं चाहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सोचते हैं कि हम प्रैक्टिस ही करें, क्योंकि प्रैक्टिस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पैसे भी हैं और टीचर्स में एक लिमिटेड सैलरी हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट को कथित प्रयास करना चाहिए कि यहाँ पे जो है वैकेंसीज़ निकाले, और ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि 2016 से बन के खड़े हुए हैं, देखेंगे ये इंस्टीट्यूट शायद 2016 से क्यों हो ना 2016 से या 2014 से इंस्टीट्यूट बन के ऐसे ही खड़ा हुआ। हमको लगता है 3-4 बार पेंटिंग हो जाएगी इसके, देखेंगे आप शीशे वगैरह भी कई जगह टूट चुके हैं, तब भी कॉलेज स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आपकी जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई होगी। अगर आप चाहेंगे तो मस्जिद मंदिर जो है 6 महीने 7 महीने 2 साल बन जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि ऐसे इंस्टीट्यूट जो है बने और स्टूडेंट को पढ़ाया जाए और उसमें टीचर हो, सबसे बड़ी समस्या है कि टीचर नहीं मतलब टीचर होना सबसे बड़ी समस्या है। बिल्डिंग तो देखो खड़ी हो गई है, बिल्डिंग तो काफ़ी सालों से 2014 से खड़ी है, लेकिन टीचर्स का ना अवेलेबल होना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। और वीडियो शायद इधर उधर शेयर भी करें, क्योंकि जब तक आप लोग खुद नहीं चाहेंगे कि आगे आएँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये होते हैं, मान लीजिए डिप्लोमा कर लिए, बैचलर कर लिए, वो चाहते हैं कि उनके पास नॉलेज तो रहता नहीं, अब वो पैसा कमाना चाहते हैं तो 5-6 हज़ार रुपये में काम करने लग जाते हैं। अगर आपकी थ्योरी अच्छी स्ट्रांग होगी, अगर आपके पास नॉलेज होगा, तो आप चाहेंगे अपना एक वैल्यू मेंटेन करना। आप चाहेंगे 15,000 12,000 20,000 रुपये हम अगर मिल रहा है तो हम काम नहीं करेंगे। तो हॉस्पिटल वाले भी होंगे, वो लगभग इतना मेंटेन आपकी करने का प्रयास करेंगे। तो ये भी चीज़ आपको खुद मेंटेन करनी पड़ेगी, नहीं तो हालत काफ़ी ज़्यादा मेडिकल फील्ड में आपको लग रहा होगा घर बैठे आएंगे, स्टेटोस्कोप लगा के घूमेंगे जो है, और बाकायदे कुर्सी पे ये सब चीज़ें, और वाइट एप्रिन पहनेंगे तो एकदम भौकाल लगेगा, गांव में समझेंगे सब डॉक्टर हैं। तो ये जो आप करना चाह रहे हैं सब करके जो हमने कंप्लीट कर दिया, ये भी हमारे साथ जो है ये भी आप देख सकते हैं 2015-17 में कंप्लीट किया था हमने। फिलहाल हमारा मध्य प्रदेश में सिलेक्शन हुआ है, मध्य प्रदेश में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन फार्मासिस्ट में भी कानपुर में सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने वो चीज़ नहीं लगता, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप डिप्लोमा का जो कोर्स आपको अलाट हुआ है, तो आप अपने आप को डॉक्टर मत समझिए, आप पढ़ाई करिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आप सिलेबस में दिया गया है एक एक पॉइंट आप कवर करिए उसको, तभी आप आगे कम्पिटिटिव में हो सकते हैं। बाकी अपने अप्रैन पहनने से आपका जो है भविष्य नहीं हो जाएगा, क्योंकि 15-17 में आप देख सकते हैं वैकेंसी आई, तब से वैकेंसी अभी तक नहीं आई थी। 2024 चल रहा है, आप समझ सकते हैं कि 8 साल हो गया। 2016 में वैकेंसी आई थी एक्सरे की 52 पोस्ट के लिए, इंटरव्यू बेसिस था। तो 2016 की वैकेंसी अब जाके इंटरव्यू उसका हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी वैकेंसी में लतीफ़ी है आपकी, मतलब पूरा जो आपका एडल्ट एज है वो निकल जाएगा। आपका हो सकता है शादी हो या ना हो, या हो जाए बच्चे भी हो जाएंगे, ये वैकेंसी की हकीकत है। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करिए, एम्स लेवल की आप तैयारी करिए। तो उसके लिए जो है खुद से आपको मेहनत करनी पड़ेगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। थ्योरी भाई देखो खुद से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट में वाकई में टीचर की कमी है, और टीचर की कमी एक ही कॉलेज नहीं झेल रहा है, जो है हर कॉलेज में टीचर की कमी है। और सबसे बड़ी बात है कि हॉस्टल वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप जो भी कॉलेज चूज करेंगे जिनमें हॉस्टल वगैरह अवेलेबल हो, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आपको पता हो रूम का रेंट जो है लगभग 25 रुपये 3,000 रुपये रूम का रेंट नॉर्मली जो है चल रहा है सिटीज़ में। अगर आप कॉलेज ले रहे होंगे, जहाँ मान लीजिए आप GSBM ले रहे हैं या कहीं और KGMU ले रहे हैं, तो KGMU भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो स्टूडेंट सोच रहे हो KGMU ले रहे हैं, KGMU डायरेक्ट कहीं प्लेसमेंट हो जाएगा। डिग्री लेने के बाद आपकी KGMU में कोई औकात नहीं है, वहाँ पे आप चले जाएं किसी डिपार्टमेंट में कहीं दिखा लें, बस आपकी जो है जब तक डिग्री रहेगी तब तक आपकी उस कॉलेज से वैल्यू, इसके बाद जो है आप उस कॉलेज से जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हर कॉलेज का यही हाल होता है। कहीं कॉलेज में कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम यहाँ से डिग्री लें वहाँ से डिग्री लें, डिग्री सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो आप समझ ही रहेंगे, वैकेंसीज़ को क्लियर करना पड़ेगा, जो भी वैकेंसीज आएंगे उनको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप जो है जॉब कर सकते हैं, अन्यथा जो है जॉब नहीं कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हमने जो है शेयर किया और काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि बहुत से नए स्टूडेंट हैं
और नए स्टूडेंट के साथ साथ जो है उनको कुछ चीज़ें पता नहीं है, वो थोड़ा सा हवाई में ज़्यादा रहते हैं। आपको कुछ वीडियो से तो ज़रूर आशा करते हैं समझ में आया होगा, और को एक चीज़ और दिखाने का प्रयास करते हैं क्योंकि इधर थोड़ा आ रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे बिल्डिंग इस कदर जो है रख रखाव भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे जो है आपको लेकर आ रहे हैं, कुछ चीज़ें दिखेंगी जो है, और ये भी चीज़ें हो रही हैं। इसको समस्या को दूर किया जाना चाहिए। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट अगर बन के खड़ा है, हम थोड़ा सा ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसी समस्या जो आपको ये दिख रहा है, ये पार्ट पूरी एलगी लग गई, काई लग गई है, ये धीरे धीरे ख़राब ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर लीकेज हो जाएगा चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ये सब चीज़ों को अगर गवर्नमेंट ध्यान रखे तो चीज़ें सही कर सकती है, लेकिन हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि जैसी डिमांड होगी वैसी ही सप्लाई होगी। अगर आपकी डिमांड कहीं और होगी तो सप्लाई कहीं और जाएगी। अगर आपकी डिमांड मेडिकल फील्ड में होगी या एजुकेशन सेक्टर, नॉट इन आई वांट टू टॉक अबाउट द मेडिकल फील्ड, अगर आपकी डिमांड जो है एजुकेशन सेक्टर में होगी तो गवर्नमेंट वाकई में एजुकेशन सेक्टर को देखेगी। हालांकि देख तो रही है लेकिन उस प्रकार नहीं देख रही है जिस प्रकार मेडिकल फील्ड का बजट होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आ जाती बजट की। बजट का रोना धोना बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कॉलेज का ही नहीं होता क्योंकि वाकई में समस्या है, ऊपर से बजट आते ही नहीं, बहुत कम बजट आते हैं। आपको पता है बजट अगर आता है तो अगर 10 रुपये आ रहा है तो कॉलेज में सिर्फ 2 रुपये पहुँचता है, बाकी 8 रुपये बीच में ही गायब हो जाता है। तो अगर बजट ज़्यादा है, मान लीजिए बजट 50 रुपये आ रहा है, हो सकता है फिर गायब होते होते, क्योंकि गायब वाली समस्या वो तो बनी रहेगी, लेकिन अगर बजट ज़्यादा पास होगा तो कॉलेज में आते आते कम से कम 50 रुपये में से 10 रुपये तो मिलेंगे। तो इस प्रकार जो है चीज़ों को होना चाहिए और गवर्नमेंट भी ज़रूर फोकस करना चाहिए। और आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई जो है, लेंदी तो नहीं हुई लेकिन आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और बहुत चीज़ें आपको जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।